हेलो दोस्तों। तो फिर से एक बार स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम योद्धा भाई करमजीत में। दोस्तों, आज क्लास 10th के जैव प्रक्रम यानी कि जैव विकास के लेकर चैप्टर के उपस्थित हुए हैं और आज टॉप 100 MCQ लेके आएंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मज़ेदार, काफ़ी शानदार और काफ़ी जानदार होगा। दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में टारगेट 450 का रखें। टोटल 450 लगाना है। डू और डाई वाली बात हो जाएगी। आइए समय को नहीं गवाते हुए क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। क्या श्वसन कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, पाचन कहलाती है, विसर्जन कहलाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। पौधे में जो भोजन बनता है वो किसके द्वारा बनता है, तो प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, सूर्य के किरण से। किससे, सूर्य किरण से। और प्रकाश संश्लेषण कहाँ पर होता है, हरे पौधे में। किसमें, हरे पौधे में। आगे देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हरा रंग कौन सा है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हरा रंग कौन सा है, क्या कैरोटीन है, एंथोसाइटिन है, क्लोरोफिल है या जैंथोफिल है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। पूछेगा कि पत्ता का रंग हरा क्यों होता है, तो आपके क्लोरोफिल के कारण ही हो जाएगा। किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण। आइए आगे देखते हैं, श्वसन की क्रिया मुख्यतः किस अंग में होती है। तो श्वसन की क्रिया मुख्यतः किस अंग में होती है, क्या हृदय में होती है, फेफड़े में होती है, यकृत में होती है या गुर्दे में होती है। तो हृदय की जो श्वसन की क्रिया है वो मुख्यतः किस अंग में होती है, तो दोस्तों आपके राइट नंबर ऑप्शन हो जाएगा यानी कि फेफड़े में। किसमें, फेफड़े में। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि मनुष्य में श्वसन अंग कौन सा है। तो मनुष्य में श्वसन अंग कौन सा है, क्या त्वचा से सांस लेते हैं, फेफड़ा से लेते हैं, नाक से लेते हैं, श्वसन लेते हैं। जो श्वसन अंग है वो आपके फेफड़ा हो जाते हैं। क्या होते हैं, फेफड़ा में। फेफड़ा में हम सांस को स्टोर करते हैं और फिर से उस सांस को CO2 बना करके वापस करते हैं। आगे देखते हैं कि पाचन तंत्र में भोजन का अधिकांश भाग कहाँ अवशोषण होता है। क्या आमाशय में होता है, छोटी आंत में होता है, बड़ी आंत में होता है या अन्न प्रणाली में होता है। तो आपको राइट नंबर ऑप्शन हो जाएगा छोटी आंत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत में जो होती है आपके अधिकांश भोजन को पाचन होता है। वैसे पाचन का शुरुआत जो होता है आपके मुख से हो जाता है। मुख से। मुख में किसका पाचन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। आइए आगे देखते हैं कि लार में कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है। तो लार में जो आपका दोस्त एंजाइम उपस्थित होता है वो दोस्तों आपका होता है इमाइलेज। क्या, इमाइलेज होता है। आइए 7वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मनुष्य के पाचन प्रणाली में वसा को पचाने में कौन मदद करता है। तो वसा को जो पचाता है वो आपके पित्त करता है। कौन, पित्त जो है आपके वसा का पाचन करता है। आगे देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि हृदय में रक्त को किसके द्वारा पंप किया जाता है। तो हृदय में रक्त जो है दोस्तों आपको नीलय द्वारा पंप किया जाता है। नीलय द्वारा पंप किया जाता है। आगे है, मनुष्य के हृदय में कितने वक्ष होते हैं। तो मनुष्य के हृदय में टोटल होते हैं दोस्तों आपके 4 होते हैं। 4 होते हैं। आगे है कि रक्त का तरल भाग कौन सा है। तो रक्त का तरल भाग दोस्तों है, रक्त क्या है, एक तरल संयोजी उत्तक है। क्या है, रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। क्या प्लेटलेट है, प्लाज्मा है, RBC है और WBC है। तो दोस्तों आपका तरल भाग जो है प्लाज्मा हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पौधों में जल व खनिज के परिवहन किसके द्वारा होता है। तो पौधों में जल व खनिज के परिवहन जो होता है दोस्तों आपको जाइलम के द्वारा होता है। पौधों में किसके द्वारा होता है, तो जाइलम के द्वारा होता है आपके। आगे देखते हैं, पौधों में तैयार भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो ये जो होता है दोस्तों आपको फ्लोएम द्वारा होता है। जो भोजन तैयार हो जाता है वो फ्लोएम द्वारा पत्तियों के चारों भागों में चारों तरफ पहुंचाया जाता है। मनुष्य में रक्त के ऑक्सीजन किसके द्वारा ढोई जाती है। तो ये जो दोस्तों आपका हो जाएगा राइट नंबर ऑप्शन हीमोग्लोबिन। किसके द्वारा, हीमोग्लोबिन के द्वारा। पूछेगा कि लाल मनुष्य के ब्लड जो होता है, मनुष्य के रक्त होता है वो किसके कारण लाल होता है। तो आपके हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त का थक्का बनने में कौन सा सहायक होता है दोस्तों। तो ये होता है दोस्तों आपको प्लेटलेट्स। जो कि डेंगू और चिकनगुनिया होती है तो आपका क्या होता है, प्लेटलेट्स डाउन हो जाता है। प्लेटलेट्स डाउन होता है। एक नॉर्मल इंसान के जो होता है 1.5 लाख से लेकर के 4.5 लाख तक आपके प्लेटलेट्स की संख्या होनी चाहिए। 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मनुष्य में हाइड्रोजन युक्त अपशिष्ट किसके रूप से बाहर निकलता है। तो ये जो दोस्तों आपके यूरिया से निकलता है। किसके, यूरिया के रूप में। मानव में उत्सर्जन अंग कौन सा है। मानव में उत्सर्जन अंग कौन सा है, तो दोस्तों आपके हो जाएंगे राइट नंबर ऑप्शन सी, यानी कि गुर्दा हो जाएंगे। उत्सर्जन अंग कौन सा है, गुर्दा हो जाएंगे, जो शरीर के उत्सर्जी अंग है। आगे है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए दोस्तों आपको ऑक्सीजन की जरूरत होता है। किसके, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों की जरूरत होता है।
चलिए आगे देखते हैं, पाचन तंत्र में प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। तो पाचन तंत्र में जो प्रोटीन का पाचन है दोस्तों आपके आमाशय में होता है। कहाँ पर? आमाशय में होता है। और कार्बोहाइड्रेट का मुख में होता है। उसके बाद में छोटी आंत में दोस्तों हो जाएगा, तो छोटी आंत में किसका पाचन होता है? अधिकांश भोजन के भाग को पाचन होता है। और पित्त में जो होता है आपको दोस्तों वासा का पाचन होता है। आइए आगे कह रहा है कि वासा का पाचन किस एंजाइम से होता है। तो ये जो दोस्तों होता है आपके लाइपेज के कारण, किसके द्वारा? लाइपेज के कारण। आगे है, वसा की इकाई क्या कहलाता है। तो वसा की इकाई कहलाता है दोस्तों आपको अलिवियोली। क्या कहलाता है? अलिवियोली कहलाता है। आगे है, मनुष्य का हृदय किस प्रकार होते हैं। तो मनुष्य का हृदय जो होता है 4 कक्षीय होता है। क्या होता है? 4 कक्षीय होता है। या कितने बेस में होते हैं? तो ये होते हैं 4 बेस में होते हैं। कितने बेस में? 4 बेस में होते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किसने किया था। तो रक्त परिसंचरण तंत्र का जो दोस्तों खोज किया था वो आपके विलियम हार्वे ने किया था। कौन किया था? विलियम हार्वे ने। पौधों की पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र को क्या कहलाते हैं। पौधे में जो पत्ती में छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। आगे है कि पौधों में उत्सर्जन मुख्यतः किसके द्वारा होता है। पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन उत्सर्जन होता है किसके कारण होता है। तो ये होता है आपको पत्ती के द्वारा। किसके द्वारा? पत्ती के द्वारा। मछलियों का श्वसन अंग क्या होता है। तो मछलियों का श्वसन दोस्तों होता है आपके गलफड़े या गिल्स के द्वारा मछली जो होता है अपने सांस लेते हैं। आगे है, मानव में रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो दोस्तों ऊपर ही हम बताया है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। 27 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पाचन तंत्र में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन दोस्तों होता है आपके मुख में होता है। किस में होता है? मुख में होता है। अगला नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मानव श्वसन में श्वसन दर के समानता कितनी होती है। तो श्वसन दर की समानता कितनी होती है दोस्तों। तो ये आपके होते हैं 12 से 18 प्रति मिनट। 12 से 18 प्रति मिनट। आगे कह रहा है कि ऑक्सीजन युक्त रक्त किस में पाया जाता है। तो ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है दोस्तों आपको धमनी में पाया जाता है, जिसे शुद्ध रक्त भी बोला जाता है। आगे है, मानव की छोटी आंत की लंबाई कितने होते हैं। तो दोस्तों आपका राइट नंबर ऑप्शन हो जाएगा 6 मीटर होता है। कितने? 6 मीटर होता है। और बड़ी आंत के पूछे तो 1.5 मीटर के करीब में होता है। कितने? 1.5 मीटर के करीब में होता है। आगे है, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। तो दोस्तों यूरिया का निर्माण जो होता है आपके गुर्दे में होता है, यानी कि किडनी में। अगर किडनी भी ऑप्शन देगा तो किडनी में आपकी यूरिया का निर्माण होता है। आगे देखते हैं, मानव में उत्सर्जन किस अंग से बाहर निकलता है। तो मानव में उत्सर्जन जो है मूत्र मार्ग से बाहर निकलते हैं। किस मार्ग से? मूत्र मार्ग से आपके बाहर निकलते हैं। चलिए आगे देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की दर किससे प्रभावित होता है। तो प्रकाश संश्लेषण का दर है, इसमें जल भी होता है, प्रकाश भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, यानी कि सभी होता है इसमें। आगे देखते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस अंग के द्वारा होता है। तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस अंग के द्वारा होता है दोस्तों। तो आपका राइट नंबर ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रंध्र के द्वारा। जो छोटी छोटी पत्तों में छिद्र होते हैं ना, उसी को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, हृदय की धड़कना को नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है। हृदय को धड़कने को नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है। तो दोस्तों आपका SA नोड है। क्या है? SA नोड है। आगे है कि पाचन तंत्र में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है। तो पाचन तंत्र जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है वो आपके पाया जाता है आमाशय में। ये HCl जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वो क्या करते हैं, मतलब कि इसके छोटी छोटी परतें से यानी कि बचाता है। आगे देखते हैं कि मानव रक्त में श्वेत रक्त कणिकाएं किसके लिए उत्तरदायी है। तो ये जो है आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। श्वेत रक्त यानी कि WBC जो है, WBC है क्या है कि आपके रोग प्रतिरोध क्षमता को क्या करता है, ये बढ़ाता है। आगे कह रहा है कि रुधिर में RBC की आयु कितनी होती है। तो RBC की आयु जो होती है दोस्तों आपके 120 दिन की होती है। और RBC के निर्माण कहाँ होता है। तो आपका हो जाएगा अस्थि मज्जा में। किसमें? अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में निर्माण होता है। अगर WBC का पूछ लेगा तो WBC के यानी कि 4 से 5 दिन के जीवन काल होता है। और ये ब्लड में ही मरता है, ब्लड में पुनर्निर्माण हो जाता है। आगे देखते हैं, 39 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मनुष्य में वसा का पाचन कहाँ होता है। तो ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया। ये जो है दोस्तों आपको छोटी आंत में होता है। किसमें होता है? छोटी आंत में होता है। या पित्ताशय दिया रहा है तो उसमें भी हो सकता है। 40 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलता है। तो श्वसन के दौरान आपके कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है और ऑक्सीजन जो है दोस्तों आपके अंदर आता है। आगे की प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस गैस के उत्सर्जन से होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है कार्बन डाइऑक्साइड की गैस के कारण होता है। आगे है, मानव में गुर्दे का कार्य क्या है। तो मानव में गुर्दे का कार्य जो उत्सर्जन है। क्या है? उत्सर्जन है, जो आपके मल मूत्र को बाहर निकालता है। आगे है, रक्त को कौन सा घटक रोगों से रक्षा करता है। तो ये आपका हो जाएगा WBC यानी कि श्वेत रक्त कणिका। आगे है कि मानव हृदय समानता कितनी होती है।
तो ये जो होती है मानव हृदय समांतर जो धड़कता है ये मतलब कि 72 प्रति मिनट धड़कता है, मतलब बीपीएम जो हो जाएगा बर्थ पर मिनट वो आपके हो जाएगा 72 यानी कि 72 मिनट पर घंटा। पौधे में किस भोजन के रूप से संग्रहित होता है, तो पौधों में किसके भोजन से रूप से संग्रहित होता है, तो दोस्तों आपको होता है स्टार्च। पौधे में किस रूप से भोजन संग्रहित होता है, तो स्टार्च के रूप में आपके पौधे में भोजन संग्रहित होता है। आगे है कि मानव में श्वसन तंत्र की शुरुआत कहाँ से होती है, तो मानव में श्वसन तंत्र की शुरुआत जो होती है वो अपने नाक से होती है। किससे? नाक से होकर धीरे 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 श्वास नली से करके आपके फेफड़े में आ जाती है। किस में आ जाती है? फेफड़े में आ जाती है। आगे है कि 47 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो प्रकाश संश्लेषण जो ऊष्माशोषी है। क्या है? ऊष्माशोषी है। मानव हृदय में शुद्ध रक्त कहाँ पाए जाते हैं, तो मानव हृदय में शुद्ध रक्त जो है दोस्तों आपको बायां अलिंद में पाया जाता है। बायां अलिंद में पाया जाता है। मानव में रक्त का मुख्य कार्य क्या है, तो मानव में मुक्त रक्त जो पदार्थों का परिवहन करना है। मान लेते हैं कि ऑक्सीजन जो है आपके बॉडी में सभी तरह को मतलब ऑक्सीजन को जगह जगह पहुंचाना हो जाता है। आगे है कि पौधों में भोजन का अंग किस निर्माण में किस अंग का होता है, तो पौधों में जो भोजन का निर्माण होता है पत्ती के द्वारा होता है, जिसमें पत्ती में क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। आगे है पत्तियों में रंध्र किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो पौधों में रंध्र जो है ये रक्षक कोशिकाएं द्वारा होता है। किसके द्वारा? रक्षक कोशिकाएं द्वारा। आगे है 52 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होता है, तो ये जो होता है आपके कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित होता है। आगे कह रहा है कि पौधों में जल और खनिज किस अंग द्वारा शोषित होता है, तो पौधों में जल और खनिज जो है दोस्तों आपके जड़ एवं रोम के द्वारा होता है। किसके द्वारा? जड़ एवं रोम के द्वारा होता है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, तो रक्त का शुद्धिकरण दोस्तों जो होता है आपके गुर्दा में होता है। किस में होता है? गुर्दा में होता है। आगे देखते हैं फेफड़ों में वायु कोशिकाएं किस कार्य के लिए होती है, तो फेफड़े में वायु कोशिकाएं जो होते हैं गैसों को आदान प्रदान करने के लिए होते हैं। किसके? गैस के आदान प्रदान करने के लिए होते हैं। आगे 56 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है पाचन तंत्र में वसा का इमाइलिफिकेशन किससे होता है, तो ये जो होता है आपके पित्तरस के द्वारा होता है। किसके द्वारा? पित्तरस के द्वारा होता है। 57 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मानव में रक्त दाब समानता कितने होती है, तो दोस्तों ये होती है आपके 80/120 में। कितना? 80/120 में, या 180 या सीधे 120 और आपको 80 दे देगा वो भी आपका सही हो जाएगा। आगे 58 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मानव हृदय में जो है लाल रक्त कण के निर्माण कहाँ होता है, तो लाल रक्त का निर्माण जो होता है दोस्तों आपको ये जो होता है आपके हड्डियों के अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में लाल रक्त कण का निर्माण होता है। 59 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की समीकरण को मुख्य उत्पादक क्या है, तो ये जो है दोस्तों आपको ऑक्सीजन और ग्लूकोज है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन का क्या लाभ है, तो पौधों में ये जो है दोस्तों आपके जड़ दबाव बनाना और आपका ताप नियंत्रित करना ये काम है आपका। आगे है कि मानव हृदय में रक्त कहाँ पाया जाता है, तो मानव हृदय में रक्त जो है दोस्तों आपके दायां निलय में पाया जाता है, दायां अलिंद में पाया जाता है। आगे है कि हृदय में रक्त का वापस बहना किससे रोका जाता है, तो ये दोस्तों आपका रोका जाता है वाल्व द्वारा। किसके द्वारा? वाल्व द्वारा। एक मिनट दोस्तों कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक कर लेते हैं हम। आगे कह रहा है कि पौधों में भोजन का परिवहन किस सिद्धांत पर होता है, तो पौधों में भोजन का परिवहन जो होता है दोस्तों आपके दाब के प्रवाह के परिकल्पना के कारण। किसके कारण? दाब के परिकल्पना के कारण। आगे है रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन होता है, रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन होता है, तो आपका होता है आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिका। 65 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पाचन तंत्र में पेप्सिन के एंजाइम किसके पाचन में सहायक होता है, तो या तो है आपके प्रोटीन में। किसमें? प्रोटीन में। मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन मुख्यतः किस अंग द्वारा होता है, तो मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन जो होता है दोस्तों आपको फेफड़े के द्वारा होता है। किसके द्वारा? फेफड़े के द्वारा होता है। 67 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, तो आपकी होती है पत्ती में होती है। पत्ती में होती है। रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। केमिस्ट्री में जो कि 7 होता है उदासीन होता है, 7 से ज़्यादा होता है तो आपके हो जाता है क्षारकीय हो जाता है, और 7 से कम होता है तो ये आपका हो जाता है अम्लीय। याद रखिएगा। 69 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पाचन तंत्र में प्रोटीन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो ये होता है आपके छोटी आंत में। छोटी आंत में प्रोटीन पाचन का होता है। 70 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मानव हृदय में बाल्ब का कार्य क्या होता है, तो रक्त का एक ही दिशा में प्रवाह करना है। अगर बाल्ब नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? रक्त इधर उधर इधर उधर भटकने लगेगा। आगे है 71 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण
पौधों में प्रकाश संश्लेषण का अधिकतम होता है, तो पौधे में अधिकतम जो होता है लाल में, किसमें, लाल जो प्रकाश होता है उसमें अधिकतम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। 72 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा नाभिकीय अंगक नहीं है, तो ये आपका है नाभिक। क्या है, नाभिक। 73 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है रक्त का थक्का बनने में कौन से विटामिन सहायक होते थे, आपके होते हैं विटामिन के, रक्त के थक्का बनाने में। मान लेते हैं कि इंसान के हाथ कट गया तो वहाँ पर वो सहायक होता है। आगे है कि मस्तिष्क को पोषण देने वाली मुख्य धमनी कौन सी है, तो मस्तिष्क के पोषण देने वाला जो है आपको कैरोटिड धमनी है। क्या है, कैरोटिड धमनी है। 75 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि हृदय की धड़कन को किस उपकरण से सुना जाता है, तो हृदय के धड़कन जो है स्टेथोस्कोप से सुना जाता है। जो डॉक्टर देखते हैं एक सिरा सीने पर लगाता है और एक सिरे दोनों सिरे जो अपने कान में लगाते हैं वहाँ से इसको चेक करते हैं। आगे देखते हैं कि पौधों में रंध्र किस अंग में पाए जाते हैं, तो पौधों में रंध्र जो होते हैं आपके दोस्तों पत्तियों में पाए जाते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि मनुष्य के बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है, तो मनुष्य के बड़ी आंत के जो है जल को अवशोषण करना और औषधि जितने भी होते हैं दवा टैबलेट हम लोग खाते हैं वो औषधि को होता है संचय करना होता है, अवशोषण करना होता है। 78 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि रक्त का कौन सा अपघटक हार्मोन कोड होता है, तो ये जो दोस्तों आपका राइट नंबर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्लाज्मा हो जाएगा। हृदय से शरीर के सभी अंगों को रक्त किसके द्वारा पहुंचाता है, तो ये जो होता है धमनी के द्वारा। किसके द्वारा, धमनी के द्वारा हो जाएगा। और धमनी के द्वारा हो जाएगा और उसके बाद में जो सीरा है वो हृदय चारों तरफ से अशुद्ध रक्त लेकर के फिर क्या करता है, हृदय में पहुंचाता है और फिर धमनी क्या करता है, हृदय से शुद्ध रक्त को चारों तरफ फैलाता है। 80 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन सबसे अधिक किस समय होता है, तो ये होता है आपके दिन में। किसमें, दिन में, और लाल सूर्य के प्रकाश में होता है। मानव रक्त का सामान्य तापमान कितना होता है, तो ये होता है दोस्तों आपके 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 97 डिग्री फ़ारेनहाइट। आगे देखते हैं पौधों में प्रकाश संश्लेषण की दर कौन सी गैस की उपस्थिति पर निर्भर होता है, तो ये दोस्तों होते हैं आपके कार्बन डाइऑक्साइड। किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 में। 83 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि हृदय से फेफड़ों तक रक्त ले जाने वाली धमनी कौन सी होती है, तो ये होती है दोस्तों आपको फुफ्फुस धमनी। क्या, फुफ्फुस धमनी। आगे है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, तो लाल रक्त कणिका ऊपर नहीं बता दिया, क्वेश्चन रिपीटेड है, अस्थि मज्जा में होता है। पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो पौधे में भोजन का परिवहन जो है दोस्तों आपके फ्लोएम के द्वारा होता है, यानी कि भोजन जो बना देता है और उसके बाद में पौधों के चारों तरफ पहुंचाता है वो किसके द्वारा होता है, तो ये आपके फ्लोएम के द्वारा होता है। पौधों की जड़ किस दिशा में बढ़ती है, तो पौधों की जड़ जो है दोस्तों आपको गुरुत्वाकर्षण की ओर बढ़ता है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण जिधर खींचेगा उधर ही पौधे को जड़ क्या हो जाएगा, बढ़ना शुरू कर देगा। आगे है मानव की श्वसन दर किससे मापी जाती है, तो मानव का श्वसन दर जो है दोस्तों आपको स्पाइरोमीटर से मापा जाता है। किसके, स्पाइरोमीटर से। आगे है मानव में रक्त समूह किस तरह से निर्धारित होता है, तो मानव में रक्त समूह जो है RBC से निर्धारित होता है कि किस ग्रुप के है, A है, B है, AB है या O है, यानी कि 4 टाइप के ब्लड होता है हमारे इंसान के अंदर में। पाचन तंत्र में वसा का तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा होता है, तो ये लाइपेज होता है। वसा का तोड़कर लाइपेज में कर देता है, कौन, लाइपेज में। हृदय की धड़कन नियंत्रित किस नोड के द्वारा होता है, तो ये होता है आपके दोस्तों SA नोड के द्वारा। SA नोड के द्वारा। 91 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रवेश किससे होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है दोस्तों आपके रंध्र के द्वारा होता है। किसके द्वारा, रंध्र के द्वारा होता है। रक्त में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है, तो रक्त में हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। क्या, पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को परिवहन करना। 93 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मनुष्य में हृदय का आकार किसके बराबर होता है, तो ये होता है आपके अपनी मुट्ठी के बराबर, यानी कि एक मुट्ठी बना लिए उसके बराबर हृदय के आकार होते हैं। मानव में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है, तो मानव में रक्त की मात्रा जो होती है 4 से 5 लीटर होती है। ये वुमेन के लिए है और मेन के लिए बात किया जाए तो ये आपके 6 से 7 लीटर हो जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं पौधों में प्रकाश संश्लेषण और एक बात और, यानी कि वजन के 7% आपके रक्त होते हैं। आगे देखते हैं 95 नंबर क्वेश्चन में कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सा पदार्थ का घटना होता है, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये सभी होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जल सभी के घटना होता है। चलिए आगे देखते हैं कि RBC का जीवन काल कितना होता है, तो RBC का जीवन काल दोस्तों क्वेश्चन रिपीटेड हुआ गया, 120 दिन अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। आगे देखते हैं कि रक्त का थक्का बनाने में कौन से प्रोटीन सहायक होते हैं, तो आपका होगा फाइब्रिन। रक्त का थक्का जो बनाता है वो फाइब्रिन बनाता है। 98 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पौधों की पत्तियां हरा रंग किसके कारण होता है, तो दोस्तों आपके क्लोरोफिल के कारण होता है। किसके द्वारा, क्लोरोफिल के कारण।
99 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पाचन तंत्र में किस स्टार्च का पाचन होता है, तो ये होता है आपके इमाइलेज के। स्टार्च का पाचन कहाँ होता है, तो इमाइलेज में। आगे है 100 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मानव में श्वसन तंत्र का अंतिम भाग कौन सा है, तो मानव में श्वसन तंत्र का अंतिम भाग है दोस्तों अलिवियोली है। क्या है, अलिवियोली है। और प्रथम भाग आपके नाक है। क्या है, नाक है दोस्तों। तो ये है आपके शानदार टॉप 100 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एग्जाम योद्धा बाई करमजीत, क्योंकि हर रोज़ आपको इसी तरह से शानदार और मज़ेदार कंटेंट मिलता रहता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हर एक छात्र योद्धा होता है।